तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक पपेट क्वीन को जिसके पास ढेर सारे पपेट्स होते हैं। वो एक बिल्डिंग की तरफ देख रही होती है, वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। जिसके बाद हम लोग उसी बिल्डिंग की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर लिंफी होता है जिसने उस एरो वाली लड़की को पकड़ा हुआ होता है और उससे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ और यहाँ पे कौन कौन आया है और तुम लोग कितने लोग हो। मगर वो लड़की अपने तोते के मर जाने के सदमे में होती है और वो लिंफी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि लिंफी ने उसके तोते को पहले ही मार दिया था, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आती है और अपनी बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज करती है जिससे वो लिंफी को पीछे धकेल देती है। ये देखकर लिंफी कहता है कि ये एविल चर्च के लोग सच में बहुत ही ज्यादा अजीब से हैं। मगर दूसरी तरफ वो लड़की फिर लिंफी से गुस्से में कहती है कि तुमने मेरे प्यारे से पेट को मार दिया है, तुम्हारे जैसा बेरहम इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुमने जो कुछ किया है उसके लिए तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। ये कहते ही वो अपनी पावरफुल एनर्जी को सीधा आसमान की तरफ भेजती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पोर्टल एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो लड़की फौरन से अपना एरो सीधा करते हुए अपने बहुत सारे क्लोन्स बना लेती है जो कि लिंफी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और जैसे ही वो अपने एरो रिलीज करती है तो वहाँ पे मौजूद जितने भी क्लोन्स होते हैं वो सारे के सारे एक साथ मिलकर लिंफी पर हमला करते हैं। मगर लिंफी उन सारे ही एरो से खुद को बचा रहा होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से उस पोर्टल के जरिए भी बहुत सारे एरोस नीचे गिरने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे हर तरफ से एरोस की बारिश हो रही हो। ये देखकर लिंफी खुद को उन एरोस से बचाने की कोशिश करते हुए फौरन से हवा में ऊपर चला जाता है और उस पोर्टल में जाते ही वहाँ पर अपनी ब्लैक होल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे एरोस को डाइवर्ट करके वापस से उस ब्लैक होल में भेज देता है और वो लड़की देखती ही रह जाती है। जिसके बाद वो लड़की लिंफी से कहती है कि तुम्हारे पास तो कोई हेवनली फायर पावर मौजूद है। मगर लिंफी उससे कहता है कि तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि मेरी मेंटल पावर वो तुम लोगों से बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है और रात के वक्त तो मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। ये कहने के साथ ही लिंफी अपने हाथों से हल्की सी एनर्जी जनरेट करते हुए उस लड़की के फोरहेड पर दे मारता है जिससे उसका काम वही तमाम हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिंफी अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट पे जाता है और वो लोग वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बाहर से कोई बंदा उन लोगों की वीडियो बना रहा होता है और फिर बाइलिंग उन लोगों से कहता है कि तुम नहीं जानते मेरे दुश्मनों ने मुझे मारने के लिए न जाने कितनी कोशिशें की हैं, इसीलिए तो मैं अपने गार्ड्स को हमेशा अपने साथ रखता था। एक मर्तबा मेरे वो गार्ड्स आ जाएं फिर मैं देखता हूँ कि कौन मुझे मारने की गलती करता है। मगर लिंफी सोचते हुए कहता है कि लगता है कि मुझे अब वापस से आज टीम का हिस्सा बन जाना चाहिए। और फिर हमें वहीं पर ही किंग शेन ज़ुओ को भी दिखाया जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ उसी रेस्टोरेंट पर आता है तो उसे वहाँ पर लिंफी दिखाई देता है। वो लिंफी को ट्रीट देने के लिए फौरन से एक ऑर्डर देता है और कहता है कि लिंफी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा सूप ऑर्डर कर दो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग एक साथ बैठकर वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं और किंग शेन ज़ुओ लिंफी से कहता है कि हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मगर बाइलिंग उससे कहता है कि चलो ब्रदर इतने भी ज्यादा पोलाइट मत बनो। मगर किंग शेन कहता है कि मैं बिल्कुल भी पोलाइट नहीं, मैं जैसे कहना चाहता था मैंने बिल्कुल वैसा ही कहा है। वो लिंफी से कहता है कि ब्रदर तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँ। अगर तुम्हें मुझसे कोई भी काम हो तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगा। तो लिंफी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही टाइम पर ये डील ऑफर की है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिंफी उन लोगों को एक ऐसी जगह लेकर आ जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ होता है जिसे देखकर वो लोग अपने मन में कुछ उल्टा सीधा सोचना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि सोचा नहीं था कि लिंफी इस तरह के शौक रखता होगा। और किंग शेन ज़ुओ भी कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट होगा, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस तरह के काम में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मगर लिंफी कहता है कि तुम लोग पता नहीं क्या सोच रहे हो, मैं तो तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम लोग इनकी प्रोटेक्शन कर सको क्योंकि यहाँ पर कुछ होने वाला है। तो फिर बाइलिंग कहता है कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे। मगर लिंफी जाते हुए कहता है कि मैं फिलहाल अपने आंट को देखने के लिए जा रहा हूँ। और दूसरी तरफ बाइलिंग और साओ ह्योन उसका हाथ पकड़कर कहते हैं कि चलो आज देखते हैं कि तुम में कितना दम है, उम्मीद है कि तुम 2-4 पलंग तो तोड़ ही दोगे। मगर हम देखते हैं कि लिंफी को रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है जो कि खुद को पपेट क्वीन कहती है। वो लिंफी से कहती है कि मैं आज तुम्हें एविल चर्च वैली की तरफ से इनवाइट कर रही हूँ
और हमें वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को भी दिखाया जाता है जो कि एक थिएटर के बाहर खड़ी होकर फोटो खिंचवा रही होती है। जब वो तस्वीर खिंचवा लेती है तो अचानक उसे दिखाई देता है कि दो लोग कहीं भागते हुए जा रहे हैं। वो कोई और नहीं बल्कि लिनफी और वो लड़की होती है। लिनफी उसका पीछा करते करते एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और लिनफी अपने आसपास कुछ भी नहीं देख पाता। इतने में अचानक जैसे ही वहाँ पे रोशनी होती है तो लिनफी देखता है कि वहाँ पर तो बहुत सारे पपेट्स हैं जिनकी अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। ये देखकर लिनफी कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि आजकल के थिएटर इतने ज्यादा अपग्रेड हो चुके होंगे। मगर फिर उसे उसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि तुम जरा सब्र करो, अभी शो शुरू नहीं हुआ, तुम इस शो के मेन हीरो हो। देखते ही देखते अचानक उसके पीछे एक पपेट खड़ा हो जाता है जो कि सेम टू सेम वायलिन के जैसा होता है। जिसके बाद फिर वहाँ पर एक और पपेट खड़ा हो जाता है और देखते ही देखते फिर वहाँ पर एक के बाद एक पपेट खड़े होकर अपने अपने डायलॉग्स बोलना शुरू कर देते हैं, जिस पर लिनफी काफी कंफ्यूज होता है। वो सारे के सारे बिल्कुल सेम टू सेम उसके जाने पहचाने दोस्तों के जैसे ही दिख रहे होते हैं। और कुछ पपेट्स तो ऐसे होते हैं जो कि नाइट वॉच टीम के मेंबर्स होते हैं। और वो पपेट क्वीन एक जगह ऊपर बैठी हुई होती है और उसके पास और भी बहुत सारे पपेट्स होते हैं। और वो कहती है कि आज का शो तुम्हारे नाम, आज मैं अपनी पूरी पपेट एबिलिटी को यूज करूंगी। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि लिनफी एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ होता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ था। वो पर्दा जैसे ही खुलता है तो लिनफी को बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है और उसे नजर आता है कि बाहर तो बहुत सारी ऑडियंस बैठी हुई है जो कि उस ड्रामा को देखने के लिए आई थी। और फिर वहाँ पे वो पपेट क्वीन अनाउंसमेंट करते हुए कहती है कि किंग की डेथ हो चुकी है, इसलिए अब एक नए किंग को अपना सिंहासन संभाल लेना चाहिए। और इसके लिए उसका छोटा बेटा बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि वही उसका इकलौता वारिस है। वहाँ पे सारे के सारे पपेट्स आते हैं और उनमें से एक पपेट लिनफी से कहता है कि दोस्त तुम्हारी अभी बारी नहीं आई, जब तुम्हारी बारी आए तब तुम आना। वो सारे के सारे पपेट्स उस किंग की डेड बॉडी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। और वो एक पपेट जो कि बाइली जैसा था वो कहता है कि आज से मैं अपने फादर की जगह एक नया किंग बनूंगा। मगर इतने में फिर वहाँ पर एक और पपेट आ जाता है जो कि उन सबको रोकने के लिए कहता है और कहता है कि तुम नए किंग नहीं बन सकते क्योंकि किंग का असली वारिस ये लड़का है। ये कहते हुए वो लिनफी की तरफ इशारा करता है। मगर दूसरी तरफ बाइली का वो पपेट कहता है कि ऐसा नामुमकिन है। क्या इस लड़के के पास कोई सबूत है? अगर इसके पास कोई सबूत नहीं तो फिर मुझे नया किंग बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहने के बाद वो पपेट्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो लिनफी फौरन से उन पपेट्स को अपने रास्ते से हटाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और वो लड़की वहाँ से 9-11 हो जाती है। जिसके बाद लिनफी उन पपेट्स को ठिकाने लगाते ही उस लड़की का पीछा करता है। मगर हम देखते हैं कि लिनफी जैसे ही अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है तो वहाँ पर कुछ और पपेट्स आ जाते हैं जो कि लिनफी को रोककर पीछे धकेल देते हैं। मगर लिनफी उन लोगों को दीवार पर दे मारता है और फिर से आगे बढ़ने लगता है तो फिर से कुछ पपेट उसे आकर रोकते हैं। मगर लिनफी उस पपेट को भी जोर से पकड़कर जमीन पे दे मारता है। और इतने में एक पपेट एक घोड़े के जरिए उसे अपने साथ बिठाकर वहाँ से दूर ले जा रहा होता है और कहता है कि मेरे दोस्त तुम नए किंग जरूर बनोगे, इसमें मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। मगर लिनफी उसे धक्का देकर नीचे गिराता है तो आगे से एक और पपेट आता है जो कि चेनसॉ लेकर अटैक करता है तो लिनफी फौरन से अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसके अटैक को रोक लेता है। वो वॉरियर चेनसॉ के जरिए बहुत सारे अटैक्स करने की कोशिश करता है मगर लिनफी उसके सारे अटैक्स को रोक रहा होता है। और वो मौका देखते ही उस वॉरियर को मुंह से पकड़कर जोर से जमीन पे दे मारता है जिससे उसका काम वहीं तमाम हो जाता है। और लिनफी जैसे ही क्वीन के पास पहुंचता है तो क्वीन कहती है कि अभी इतनी क्या जल्दी है, ये ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि छोटे छोटे पपेट्स लिनफी को पकड़कर वापस पीछे की तरफ घसीटते हुए लेकर जा रहे होते हैं। और वो लड़की लिनफी की तरफ कुछ और पपेट भेजती है जो कि उसके पास जाते ही एकदम से फटना शुरू हो जाते हैं। ये देखते ही लिनफी फौरन से उन पपेट से दूर हटता जाता है। मगर वो छोटे छोटे पपेट्स बहुत ही ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से लिनफी को अपनी स्वॉर्ड निकालकर उन्हें मारना पड़ता है और एक एक करके वो उनका काम तमाम कर देता है और एक भी पपेट जिंदा नहीं बचता। जिसके बाद हम उस पपेट क्वीन का एक पास्ट का सीन देखते हैं जब वो अपने रूम में बैठी हुई थी। उस
वक्त एविल चर्च वैली का एक सीनियर मास्टर उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस सच में लाजवाब है, क्या तुम मेरे इस काम से खुश हो? मुझे बस तुम्हारी थोड़ी सी ही हेल्प चाहिए, मैं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता हूँ। और फिर हम लोग दोबारा से लिन्फी को देखते हैं, वो एक और रूम में आ पहुंचता है जहाँ पे हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होता है और फिर बहुत सारे एरोज उसकी तरफ आ रहे होते हैं जिनसे लिन्फी खुद को बचा लेता है और वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर बहुत सारे वॉरियर्स मौजूद हैं और वो सारे के सारे वॉरियर्स अलग अलग कैरेक्टर के होते हैं जिनमें से कुछ पपेट्स और नाइट वॉच टीम के कैरेक्टर्स में होते हैं। ये देखते ही लिन्फी फौरन से किंग माइकल एंजल की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उन लोगों की तरफ आगे बढ़ते हुए एक एक करके उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। वो सारे के सारे एक साथ मिलकर उसे मारने की कोशिश करते हैं मगर उसके बावजूद भी वो सब एक साथ मिलकर भी लिन्फी का मुकाबला नहीं कर पाते और सारे के सारे लिन्फी के हाथों मारे जाते हैं। ये देखकर लिन्फी काफी कंफ्यूज होता है और वो कहता है कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है। ये सारे के सारे पपेट्स तो अलग अलग कैरेक्टर्स के बनाए हुए हैं मगर फिर हम देखते हैं कि वो लड़की जैसे ही लिन्फी के सामने आती है तो लिन्फी फिर से उसका पीछा करता है तो वो लड़की एक जगह ऊपर चली जाती है और लिन्फी वहाँ से नीचे गिर जाता है। नीचे एक अंडरग्राउंड बेसमेंट होता है जो कि बहुत सारे पपेट किंग्स होते हैं और फिर वहाँ पर अचानक से एक पपेट किंग उसे मारने की कोशिश करता है तो लिन्फी उससे बाल बाल बच जाता है और वो पपेट किंग उस पर दोबारा से हमला करने की कोशिश करता है और इस मर्तबा भी लिन्फी खुद को बचा लेता है और अपनी सूट का इस्तेमाल करते हुए उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देता है। मगर हम देखते हैं कि फिर वहाँ पर एक और पपेट आता है जो कि लिन्फी पर हमला करते हुए उसे वापस से पीछे धकेल देता है मगर लिन्फी उसे भी ज्यादा मौका नहीं देता और अपनी सोड उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है। इतने में लिन्फी को फिर वहाँ पर एक और पपेट आते हुए दिखाई देता है तो लिन्फी अपनी सोड थ्रो करके उस घोड़े को तो वहीं पे ही तमाम कर देता है और वो पपेट जैसे ही आगे बढ़ता है तो लिन्फी अपनी सोड अटैक के साथ उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। इतने में फिर वहाँ पर एक पपेट आता है जो कि लिन्फी को अपनी चेन्स के जरिए पकड़कर अपने हाथ से उस पर एक के बाद एक वार किया जाता है। उसके हाथ में एक जायंट सोड होती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है मगर लिन्फी उसके अटैक से बचते हुए पीछे हटने की कोशिश करता है जिसकी वजह से वो चेन टूट जाती है और लिन्फी इसी मौके का फायदा उठाकर एक जोरदार किक के साथ उस पपेट का सिर ही टुकड़े टुकड़े कर देता है। मगर कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, हमें दिखाया जाता है कि फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा पपेट होता है जो कि साइज में काफी बड़ा था और वो भी लिन्फी को मारने के लिए आता है मगर लिन्फी उसके अटैक से खुद को बचाता है और उसके हर एक अटैक का जवाब देने के लिए वो उसके करीब जाकर उस पर सोड अटैक करना शुरू कर देता है। तो पपेट अगर लेफ्ट पे जाता था तो लिन्फी राइट से जाकर हमला करता था मगर लिन्फी के सोड अटैक का उस पर कोई फायदा नहीं हो रहा था जिसके बाद वो पपेट लिन्फी को मारने के लिए फिर से आगे आता है तो ये देखते ही लिन्फी फिर पर्पल फायर का इस्तेमाल करते हुए उस पपेट को पूरी तरह से जलाकर राख कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि फिर वहाँ से बाहर निकलने के लिए लिन्फी को एक रास्ता दिया जाता है तो लिन्फी उन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चला जाता है जहाँ वो सीधा का सीधा उस क्वीन के रूम में जा पहुँचता है और जाता ही उससे कहता है कि तुम्हें ये खेल फौरन से बंद करना चाहिए मगर वो लड़की कहती है कि नहीं तुम गलत हो, अभी तो इस ड्रामे का क्लाइमेक्स शुरू हुआ है, अभी तुम्हारे साथ स्क्रिप्ट फॉलो करते हुए इस ड्रामे को आगे बढ़ाऊंगी। ये कहने के बाद वो एक नाइफ निकालती है और लिन्फी पर उस नाइफ के जरिए हमला करना शुरू कर देती है और उससे कहती है कि लिन्फी तुम एक गॉड डिसेंडेंट हो जैसे कि कोई चोजन प्रिंस होता है मगर तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने नाइट वॉच टीम को ज्वाइन कर लिया मगर तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है, तुम अपनी गलती को सुधार सकते हो, तुम दोबारा से एक किंग बन सकते हो, तुम्हें अपनी पोजीशन को आकर संभालना चाहिए, तुम्हारी असल जगह गॉड वैली चर्च में है। मगर लिन्फी उसकी कोई भी बात नहीं मानता और कंटिन्यूसली उस पर हमला किया जाता है जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बेहतर खतरों को जानते हो, तुम जानते भी नहीं कि तुम्हारे आसपास कितना खतरा मंडला रहा है। ये कहने के साथ वो अपने रेड थ्रेड्स के जरिए उसे पकड़ने की कोशिश करती है जिससे लिन्फी को हल्का सा कट भी लग जाता है और वो लड़की लिन्फी से कहती है कि सबसे बड़ा मसला है तुम्हारी काइंडनेस, तुम्हें लोगों के सामने जरा भी नरमी नहीं दिखानी चाहिए, तुम जितना ज्यादा काइंड बनोगे तुम उतने ज्यादा वीक बनोगे क्योंकि जब तक तुम अपने दुश्मनों को सबक नहीं सिखाओगे तब तक वो लोग तुम पर बार बार हमला करते रहेंगे, तुम उन्हें छोड़कर उन्हें दोबारा से इनकरेज करते हो। लिन्फी उसके सारे के सारे थ्रेट्स को काटते हुए फौरन से अपनी सोड उसके सामने ले आता है और उससे कहता है कि तुमने ये सारी की सारी बेकार सी बकवास सोच कहाँ से
एडॉप्ट की है। ये सुनकर वो लड़की हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हें लगता है कि ये सारी दुनिया एक राइट पाथ पर चल रही है। ये सब बिल्कुल भी नहीं है। हम सब लोग पूरी तरह से कंट्रोल किए जाते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी किसी के पपेट हो और तुम्हें भी कोई कंट्रोल कर रहा है? और फिर हमें फ्लैशबैक में उसी इविल चर्च वाले गॉड को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की को ये सारी पट्टियां पढ़ा रहा था और वो उससे कहता है कि वो किसी तरह लिन्फी को इस तरह पट्टियां पढ़ाए कि वो अब इविल चर्च को ज्वाइन कर ले। और वो लड़की लिन्फी से कहती है कि क्या तुमने जो रास्ता चुना है क्या तुम यही चुनना चाहते थे? ये तो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ था ना। तुम तो कभी भी ऐसे नहीं बनना चाहते थे। इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि दो थ्रेड्स उसके पीछे आकर लगते हैं जो कि उसे वापस से पीछे की तरफ लेकर जाते हैं। और वो लड़की फिर लिन्फी से कहती है कि इस दुनिया में कमजोर लोगों की कोई भी जगह नहीं। जो कमजोर होता है या तो वो गुलाम बन जाता है या फिर उसे मरना पड़ता है। ये कहने के साथ ही वो चुटकी बजाती है और वहाँ का पर्दा फिर से हट जाता है और सब लोग देखते हैं कि लिन्फी के हाथ में सोड है और वो लड़की उसके सामने खड़ी हुई है। मगर लिन्फी को दिखाई देता है कि वहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों के गलों पर रेड थ्रेड बंधा हुआ है। और वो लड़की फिर लिन्फी से कहती है कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा काम किया है। तुमने उस घटिया प्रिंस को किंग बनने से रोक लिया। मगर तुम्हें इतना मालूम होना चाहिए कि किंग बनने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। ये कहते ही वो अपने थ्रेड्स के जरिए उन सब लोगों को मारने वाली होती है। मगर लिन्फी अपनी सोड के जरिए उसके सारे थ्रेड्स को काट कर उसके बिल्कुल ऊपर आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ये कैसी बकवास कर रही हो। मगर वो लड़की कहती है कि तुम इस कहानी के हीरो हो और मैं एक सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ। तुम भला इतने लोगों के सामने मुझे कैसे मार सकते हो? ये सुनकर लिन्फी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मारने से डरता हूँ? मगर वो लड़की अपना हाथ ऊपर उठाती है और उसे उसके हाथों से कुछ रेड थ्रेड्स दिखाई देते हैं जिस पर वो लड़की उससे कहती है तुम ऐसी बचकानी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने पहले ही अपना माइंड बना लिया है कि मैं यहाँ पर एक सबसे फेमस ड्रामा बनाऊंगी और उसके लिए मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। अब बस तुम्हारे डिसीजन का इंतजार है। तुम जैसे ही हाँ कहोगे मैं सब कुछ तुम्हारे लिए रेडी कर दूंगी। और फिर हमें फिर से फ्लैशबैक में उसी इविल गॉड को दिखाया जाता है जिसने उस लड़की को ये सारी पट्टियां पढ़ाई थी और वो उससे कहता है कि जिसे कैसे करके लिन्फी को उकसाओ और उसे इविल चर्च को ज्वाइन करने के लिए मना लो। वहाँ पे बैठी हुई छोटी बच्ची ये सारा ड्रामा देखकर बहुत ज्यादा डर रही होती है। और फिर वो पपेट क्वीन जैसे जैसे उस थ्रेड को खींचना शुरू करती है तो लिन्फी गुस्से में आ जाता है और अपनी सोड के जरिए उसका काम तमाम कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि उस ऑडियंस में बैठे हुए जितने भी लोग थे उन सब के गलों से वो रेड थ्रेड गायब होना शुरू हो जाता है और वो सब के सब लिन्फी के लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। उन्हें वो ड्रामा बहुत पसंद आता है और वो छोटी बच्ची कहती है कि ये ड्रामा सच में लाजवाब था, मैं इसे दोबारा देखना चाहती हूँ। मगर हम देखते हैं कि लिन्फी इस कहानी की एंडिंग करने के लिए फौरन से उस किंग के सिंहासन वाली जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है, जिसके साथ ही ये ड्रामा एंड हो जाता है और सब वहाँ से बाहर चले जाते हैं और लिन्फी भी वापस बाहर जा रहा होता है। मगर लिन्फी के दिमाग में वो सारी की सारी बातें बैठ जाती हैं जिसकी वजह से वो काफी सोच में पड़ जाता है और वो हर जगह बिल्कुल उदास होकर जा रहा होता है और लोगों से अपनी नजरें चुराकर दूसरी डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। वहाँ पर न्यू ईयर की सेलिब्रेशन हो रही होती है मगर लिन्फी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपनी सोच में गुम था। और फिर अचानक वहाँ पर एक और लड़की आती है जो कि मिस लिव होती है। वो लिन्फी को देखते ही फौरन से अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और हम देखते हैं कि वो असल में गॉड पोसाइडन की डिसेंडेंट होती है। उसे देखते ही लिन्फी फौरन से कोने में जाता है और खांसना शुरू कर देता है। ये खांसी उसे या तो इंजरी की वजह से आई थी या तो उस लड़की को देखकर। और वो लिन्फी से कहती है कि लगता है कि मेरी सिस्टर ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है। मगर लिन्फी उसके सामने अपनी सोड निकाल कर खड़ा हो जाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।